हेलो किड्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 6 हिंदी अनंत से एक कहानी जिसका नाम था हार की जीत। इसमें बाबा भारती के पास एक बहुत ही सुंदर सा घोड़ा होता है जिसका नाम होता है सुल्तान। एक कुख्यात डाकू होता है उस इलाके का जिसका नाम होता है खड़क सिंह। खड़क सिंह को वो घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आता है और खड़क सिंह उस घोड़े को धोखे से बाबा भारती से छीन करके ले जाता है। उनके सामने से एक विकलांग बनने का, एक अपंग बनने का नाटक करता है खड़क सिंह और क्या करता है, उस घोड़े को ले जाता है बाबा भारती से चुरा करके। लेकिन बाबा भारती उसे उस समय रोकते हैं और कहते हैं कि इस घटना का जिक्र किसी से ना करना, नहीं तो कोई भी दीन दुखियों की मदद नहीं करेगा। तो इस चीज़ की जो चोट होती है वो खड़क सिंह के दिमाग पर बहुत बुरी तरह से लगती है, इस बात की चोट। तो वो क्या करता है, एक दिन आ करके बाबा भारती के आश्रम में उस घोड़े को छोड़ जाता है। तो इस तरह से ये कहानी थी, हमने पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी कहानी थी। इसके क्वेश्चन आंसर सब हम लोग को करने हैं। शब्दार्थ में आपको प्रीवियस क्लास में करवा चुकी हूँ इस चैप्टर के। हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाबा भारती कौन थे? बाबा भारती कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बाबा भारती एक प्रसिद्ध साधु थे। उस इलाके में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे और एक वो साधु थे, पूरे दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन करते रहते थे। उत्तर क्या होगा? बाबा भारती एक प्रसिद्ध साधु थे। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए कॉपी में। पहला हमारा शब्दार्थ आप लोगों ने लिख लिए होंगे, उसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। बाबा भारती कौन थे? तो बाबा भारती एक प्रसिद्ध साधु थे। अगला है, खड़क सिंह कौन था? खड़ग सिंह कौन था? तो खड़क सिंह जो था वो एक बहुत ही कुख्यात डाकू था, है ना। उत्तर होगा खड़ग सिंह एक कैसा डाकू था? कुख्यात। सब डरते थे उससे उस इलाके में। कुख्यात डाकू था। अगला प्रश्न जो पूछा हुआ है वो है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? तो बाबा भारती के घोड़े का नाम था सुल्तान। लिख लेते हैं इस प्रश्न को। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? उत्तर है बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। ये हमने लिख लिया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सुल्तान में ल पूरा बनाइएगा, सुल्तान में ल पूरा आएगा। ठीक है, सुल्तान था। सुल्तान इस तरीके से आप लिखिएगा। ठीक है, सुल्तान हो गया। यहाँ पर आप लिख लीजिए इससे। ये 3 क्वेश्चन हुए हैं, अभी हमें आगे भी करने हैं। अगला प्रश्न हमें लिखना है, बाबा भारती को अपने घोड़े से किसकी भांति प्यार था? मैं फर्स्ट हटा रही हूँ यहाँ से, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। प्रश्न है, बाबा भारती अपने घोड़े से
किस भांति या किसकी भांति, सॉरी क्वेश्चन है, बाबा भारती को अपने घोड़े से किसकी भांति प्यार था? इसका उत्तर हो जाएगा माँ को बेटे से, माँ को बेटे से साहूकार को देनदार से और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को, या वही प्यार लिख लीजिए, वही प्यार बाबा भारती को अपने घोड़े से था। ये मैं डिक्टेट कर देती हूँ आपको। बाबा भारती को अपने घोड़े से किसकी भांति प्यार था? इसका उत्तर आप लिख लीजिए, माँ को बेटे से, साहूकार को देनदार से और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही प्यार बाबा भारती को अपने घोड़े से था। इसे आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, खड़क सिंह ने बाबा भारती से उनके घोड़े सुल्तान को कैसे हासिल किया? तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से उनके घोड़े सुल्तान को छल पूर्वक प्राप्त किया। खड़क सिंह ने बाबा भारती से उनके घोड़े सुल्तान को कैसे हासिल किया? प्रश्न क्या है? खड़क सिंह ने बाबा भारती से उनके घोड़े को कैसे हासिल किया? तो इसका उत्तर होगा, खड़क सिंह ने बाबा भारती से उनके घोड़े को छल पूर्वक प्राप्त किया, क्योंकि उसने क्या किया था, एक अपंग होने का नाटक किया था बाबा भारती के सामने। तो इसके उत्तर को लिखते हैं, खड़क सिंह ने बाबा भारती से उनके घोड़े को, घोड़े सुल्तान को छल पूर्वक हासिल किया। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? खड़क सिंह ने बाबा भारती से उनके घोड़े सुल्तान को छल पूर्वक हासिल किया। अब अगला प्रश्न है, खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को क्यों वापस किया? है ना, खड़क सिंह घोड़ा तो ले गया था, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या कर गया था, घोड़े को वापस लौटा गया था। तो क्यों लौटा कर गया था, उसका अभी हम उत्तर लिखेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको
टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा। लिखते हैं हम अगला प्रश्न। खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को क्यों वापस किया? इसका उत्तर होगा बाबा भारती की बातें खड़क सिंह के दिल को छू गई थी। इस कारण खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को वापस किया। क्या है? बाबा भारती की बातें खड़क सिंह के दिल को छू गई थीं, इस कारण खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को वापस किया। अगला प्रश्न है, घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती को कैसा घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती को कैसा लगा? तो इसका उत्तर होगा जो सुख एक पिता को अपने पुत्र से काफ़ी समय बाद मिलने पर होता है, वैसा ही बाबा भारती को महसूस हुआ। लिख लेते हैं इसे। एक पिता को काफी समय बाद अपने पुत्र से मिलने पर जिस सुख की अनुभूति होती है, वही सुख बाबा भारती को महसूस हुआ। तो ये क्या उत्तर लिखा हमने? घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती को कैसा लगा? तो एक पिता को काफी समय बाद अपने पुत्र से मिलने पर जिस सुख की अनुभूति होती है, वही सुख
बाबा भारती को महसूस हुआ। तो इसी के साथ हमने प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या है, हमें खाली स्थान भी भरने हैं और सही गलत का निशान भी लगाना है, और लास्टली हमें क्या करना है, मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम खाली स्थान भरते हैं। अब हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है या खाली स्थान भरने हैं। तो पहला जो है वो है कुछ इस तरह से, सुल्तान बहुत डैश और डैश था। तो सुल्तान कैसा था, बहुत ही सुंदर था, और कैसा था, बलवान था। तो सुल्तान पहले वाले रिक्त स्थान में आएगा सुंदर, और दूसरे में आएगा बलवान। अगला जो है वो कुछ ऐसा है, बहुत दिनों से सुल्तान को देखने की डैश थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बहुत दिनों से सुल्तान को देखने की डैश थी, कॉमा आज उपस्थित हो सका हूँ। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, बहुत दिनों से सुल्तान को देखने की क्या थी, अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। ये वाक्य किसके थे, डाकू खड़क सिंह के थे। अगला है, प्रत्येक क्षण खड़क सिंह का डैश लगा रहता। प्रत्येक क्षण खड़क सिंह का डैश लगा रहता, कॉमा परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रत्येक क्षण खड़क सिंह का क्या लगा रहता था, भय लगा रहता था, और इस तरह से कई मास बीत गए लेकिन वो नहीं आया। तो इस रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, भय। प्रत्येक क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता था। अगला है, बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर डैश को घोड़े पर चढ़ा दिया। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर डैश को घोड़े पर चढ़ा लिया। तो किसे घोड़े पर चढ़ाया था बाबा भारती ने, अपाहिज को। क्या उत्तर होगा इसका, अपाहिज को। बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर चढ़ा लिया। अगला जो है वो है, घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की डैश को पहचान लिया। क्या है प्रश्न, घोड़े ने अपने स्वामी के पैरों की
किसे पहचान लिया? को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। तो इस स्थान में क्या आएगा? घोड़े ने अपने स्वामी के पैरों की चाप को पहचान लिया। अब हमें क्या करना है? सही या गलत का निशान लगाना है अगले प्रश्न में। तो पहला है बाबा भारती एक किसान थे, तो ये गलत है। बाबा भारती किसान नहीं थे, एक साधु थे। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? आप गलत का निशान लगा दीजिएगा पहले के सामने। अगला है खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। यस, खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। अगला है बाबा भारती का घोड़ा बलवान था। जी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाबा भारती का जो घोड़ा था सुल्तान था, वो बड़ा ही बलवान था। अगला है खड़क सिंह ने चालाकी से सुल्तान को हासिल किया। बिल्कुल सही है, उसने चाल चली थी, अपाहिज बनने का नाटक किया था। अंत में खड़क सिंह ने सुल्तान को वापस उसकी जगह पहुंचा दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। खड़क सिंह ने क्या किया था? वापस सुल्तान को उसकी जगह पर पहुंचा दिया था। अब हम बढ़ते हैं मुहावरों की तरफ, है ना। हमें क्या करना है? मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्यों में क्या करना है? प्रयोग करना है इनका। तो पहला है हमारे पास फूले ना समाना। फूले ना समाना। तो फूले ना समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। अब वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए इसका। क्या बना सकते हैं? बाबा भारती सुल्तान को देख फूले ना समाते थे। समाते, इतना बना सकते हैं। तो फूले ना समाना, बहुत खुश होना, अत्यधिक खुश होना। तो इसका क्या बन जाएगा? बाबा भारती सुल्तान को देख फूले ना समाते। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बस उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए वो। अगला है हृदय पर सांप लौटना। हृदय पर सांप लौटने का मतलब होता है जलन होना। इसका हम बना लेते हैं, रामू की तरक्की देख उसके पड़ोसी के हृदय पर सांप लौटने लगे। अगला है दिल टूट जाना। दिल टूट जाने का अर्थ होता है बुरा लगना, बहुत बुरा लगना। मोहन का दुर्व्यवहार देख का बुरा व्यवहार भी लिख सकते हैं आप। बुरा व्यवहार देख उसकी माता का
दिल टूट गया। तो क्या लिखा हमने? पहला है मुहावरा फूले ना समाना, जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। इसका हमने प्रयोग भी किया हुआ है। क्या किया है? बाबा भारती, सुल्तान को देख फूले ना समाते। अगला है हृदय पर सांप लौटना, जिसका अर्थ है जलन होना। रामू की तरक्की देख उसके पड़ोसी के हृदय पर सांप लौटने लगे। अगला है दिल टूट जाना, बहुत बुरा लगना। इसका प्रयोग हमने किया है मोहन का बुरा व्यवहार या दुर्व्यवहार देख उसकी माता का दिल टूट गया। अगला बनाते हैं, इन्हें आप लिख लीजिएगा। अगला है लट्टू होना, सॉरी आंखों में चमक होना। पहले सॉरी आंखों में चमक होना। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है खुशी होना। प्रयोग कर लेंगे, परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर राहुल की आंखों में चमक आ गई। अगला है लट्टू होना। लट्टू होना का अर्थ होता है दिल आ जाना। इसका प्रयोग करते हैं, सभी लोग सुल्तान की चाल पर लट्टू थे। ठीक है, क्या हो गया? सभी लोग सुल्तान की चाल पर क्या थे? लट्टू थे। तो इसी के साथ हमने क्या किया? मुहावरों के अर्थ भी लिख लिए। अच्छा, इसके बाद एक प्रश्न में हमें कुछ विलोम शब्द भी दिए हुए हैं, तो मैं विलोम शब्द आपको अलग से लिखवा देती हूँ इस चैप्टर के, है ना। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम विलोम शब्द भी लिख ही लेते हैं यहाँ पर। विलोम शब्द, तो प्रसन्न का क्या होगा? अप्रसन्न। अगला है अच्छा बुरा। अगला है सुख दुख। सुख का क्या होता है? दुख होता है विलोम। अगला क्या है? धूप और छांव। अगला क्या है हमारा शब्द? अमीरी गरीबी। तो कौन कौन से हमने यहाँ शब्द और उनके विलोम लिखे? पहला शब्द है प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम होता है अप्रसन्न। दूसरा है अच्छा, अच्छे का क्या होगा? बुरा। अगला है सुख, सुख का विलोम होता है दुख। अगला शब्द है हमारा धूप, धूप का विलोम होता है छाँव। अमीरी जो है उसका विलोम होता है गरीबी। तो ये पार्ट था हार की जीत। सबसे जो इससे पहले वाला हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने कहानी पढ़ी थी और शब्दार्थ जो हैं वो देखे थे। इस वीडियो में हमने क्या किया है? क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं और चैप्टर की ग्रामर भी हमने यहाँ क्या की है?
सॉल्व की है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।